गंगा बहती जनिक दक्षिण दिश, पूर्व कोस की धारा और पश्चिम बहती गंडकी, उत्तर हिमवत वल विस्तारा। सब गोटे के आय हम सब कक्षा 10वीं के मैथिली के चैप्टर 1 जे मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा छै ओकर संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखबै। ऐसा एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे छै, एहि दुआरे हम सब क्वेश्चन आंसर एक सीरीज में देखबै। हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 मतलब यह चैप्टर से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बना रहल छी। और अगर अहाँ शुरू से नहीं देखलो हो ना तो प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डालल छै, अहाँ लाइन से देख लिया। ठीक छै, चलू स्टार्ट करे छी हम अपन चैप्टर के पहला प्रश्न। कहे छै मिथिला के बसौने छला। मिथिला के बसौने छला तो उत्तर लिखबै मिथिला के राजर्षि निमिक पुत्र मिथि बसौने छला। बिल्कुल आसान शब्द में जवाब देवा के छै। 2 नंबर प्रश्न छै बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई चौड़ाई लिखू। बृहद विष्णु पुराण के अनुसार जे छै मिथिला के लंबाई की छै, चौड़ाई की छै लिखे के छै। लिखबै बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई 24 योजन। क्या योजन? 24 योजन, अर्थात एकरे नाम कहे छै 96 कोस और चौड़ाई 16 योजन मतलब 64 कोस अछि। ई कोशी से गंडकी धरि नाम आ हिमालय से गंगा धरि बचाकर अछि। मतलब ई जे छै से कोशी से गंडक तर नाम छै, लंबाई छै और हिमालय से गंगा तक की छै एकर चौड़ाई छै। 3 नंबर प्रश्न की पूछता? चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखू। चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी की छै? बढ़िया से जवाब देबै। चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी अछि दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी, पश्चिम में गंडकी और उत्तर में हिमालय। चंदा झा के शब्द में अगर लिखा चाहे छिए लिखबे गंगा बहती जनिक दक्षिण दिश, पूर्व कोश की धारा और पश्चिम बहती गंडकी, उत्तर हिमवत वल विस्तारा। मतलब ई चंदा झा के शब्द में लिखल छै जे गंगा जे छै से अहाँ के उत्तर से बहे छै, ताहि दुआरे उत्तर में गंगा, दक्षिण में कोशी और पूर्व पश्चिम में बहती गंडकी मतलब पश्चिम में गंडक और उत्तर में हिमवत मतलब जे हिमालय छै से। बुझलो बात। अगला प्रश्न के बात अगर हम करी तो अगला प्रश्न यह प्रश्न संख्या 4 मिथिला के सीमा पश्चिम में परिवर्तन के कारण उल्लेख करू। मिथिला के सीमा पश्चिम में जे परिवर्तन भ गेलै ओकर की कारण छै एकर उल्लेख करबा के लेल कहै छै। पश्चिम के 2 भाग में बांटल जाइत अछि। पहला भाग पश्चिमोत्तर क्षेत्र जकरा चंपारण जिला में भोजपुरी मिश्रित भ जयबा के कारणे एतय बनारसी पंचांग विकास भए गेल। मतलब पश्चिम के जे पार्ट छै ओकरा 2 भाग में बांटल गेलै। एक छै पश्चिमोत्तर पार्ट, एहि पश्चिमोत्तर क्षेत्र चंपारण जिला में भोजपुरी बाजल जाय छै, जै के कारण ओतय बंगाल के जे पंचांग छै जेकरा बंगाली पंचांग कहै छियै, सॉरी बनारसी पंचांग ओतय विकास भ गेलै। आ पश्चिम दक्षिण में मुजफ्फरपुर क्षेत्र अछि। मुजफ्फरपुर वैशाली के अति निकट अछि। वैशाली में बौद्ध धर्म प्रसार अधिक छला। एकर राजधानी बसद वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला के अंग अछि। मतलब मुजफ्फरपुर जे छै दोसर अगर बात करबै दोसर पार्ट जे छलै मुजफ्फरपुर जिला छलै और मुजफ्फरपुर जिला में बौद्ध धर्म के अत्यधिक प्रचार भेलै। ठीक छै, तै मुजफ्फरपुर बाया नदी से ल क हाजीपुर गंगा धरि एक कल्पित रेखा के पश्चिम बनारसी पंचांग विकास अछि। और ओतऽ पश्चिम मतलब मुजफ्फरपुर के जे बाया नदी से ल क अगर हम बात करिए जे हाजीपुर तक जे गंगा के क्षेत्र छै ओतऽ एगो रेखा खींच दियौ और ओहि क्षेत्र में जे अहाँ के कहबै कल्पित रेखा ओतऽ बनारसी पंचांग सेहो स्थापित भ गेला। मतलब दुनू जगह अगर देखबै तऽ बनारसी पंचांग एक क्षेत्र में भोजपुरी के कारण बनारसी पंचांग स्थापित भ गेला और दोसर क्षेत्र में बौद्ध धर्म के जे प्रचार केलक प्रसार केलक ओहि के कारण बनारसी पंचांग स्थापित भ गेला। मतलब पूरा पश्चिम से हम की केलहुं खो देलहुं, गंवा देलहुं। मतलब ओने सब सीमा की भ गेल परिवर्तन भ गेल। हाँ, एहि कारण एहि क्षेत्र में बसार जे बौद्ध धर्मक प्रचार प्रसारण केंद्र छल और एतऽ बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार के केंद्र छलै। एहि दुआरे अपन जे मिथिला के पंचांग छै ओतऽ नहीं मानऽ लगलै आदमी सब, ओतऽ बनारसी पंचांग मानऽ लगलै।
एहि दुआरे हम कहि सकै छियै जे मिथिलामे हमर की भऽ गेल जे पश्चिमके सीमा छलै ओ परिवर्तन भऽ गेला। आगे बात करबै प्रश्न संख्या 5 पर। लेखकक अनुसार मिथिलाक सीमा कतऽ धरि मानल जा सकै छै? लेखक के अनुसार मिथिला के जे सीमा छै ओ कतऽ तक मानल जाइ छै से ध्यान से सुनबै। लेखक रामलोचन शर्माके अनुसार मिथिलाक सीमा पूरब में दिनाजपुर, याद रखब, पूरब में दिनाजपुर, पश्चिम आ चौवासा, पश्चिम में चौवासा मानल जा सकै छै। मतलब अगर लेखक के अनुसार कहबै तो कहते पूरब में दिनाजपुर से लऽ कऽ पश्चिम में चौवासा मानल जा सकै छै। बुझलहुँ? के कहलखिन? लेखक साहब कहलखिन। अगर हम बात करिए 6 नंबर, लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कतऽ तक अछि? लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कतऽ तक अछि ई बात करते कहबै लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कोसी पार क, कोसी के पार क कऽ पूर्णिया जिला के संपूर्ण भाग आ दिनाजपुरक विस्तृत पश्चिम भाग धरि मानल जाइत अछि। या मिथिला के सीमा हमर अछि। कतऽ तक के? अगर पूर्वी सीमा के बात करते लेखक के अनुसार तब। अगर 7 नंबर के प्रश्न के बात करिए, गिरियर्सन साहबक अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि? मतलब गिरियर्सन साहब के अनुसार अगर बात करबै मिथिला के सीमा कतऽ तक अछि तऽ हम कहबै गिरियर्सन साहब के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा दिनाजपुरक पश्चिम भाग धरि मानल जाइ छै। दिनाजपुर के पश्चिम धरि भाग मानल जाइ छै। बुझलहुँ? आगे बात हम करै छी, निम्नलिखित में सँ सही विकल्प के चयन करू। कोशिकी सँ गंडकी धरि मिथिला के निमति अछि 20 योजन, 24 योजन, 50 योजन, 40 योजन। तो उत्तर है कथी? ख, मतलब 24 योजन। अगर निमति मतलब लंबाई के बात करे छे तो की हैत सरी? 24 योजन हैत। ठीक छै। अगला यऽ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथिन? तो जयकांत मिश्र, राधा कृष्ण चौधरी, डॉक्टर गिरियर्सन और डॉक्टर अब्राहम लिंकन। अहाँके पता यऽ डॉक्टर गिरियर्सन साहब जे छथि से ओकर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के राइटर छथिन, लेखक छथिन। अब नीचे या निम्नलिखित रिक्त स्थान के पूर्ति करू। मिथिला के चौड़ाई 16 योजन कोश अछि। मतलब मिथिला के चौड़ाई पूछते कते कहबै? 16 योजन। आ लंबाई पूछते तो कते कहबै अपना आर के? याद दिया ने 24 योजन। अच्छा, मिथिला के विदेह एवं लिच्छवी दूगो गणराज्य छला। मिथिला में क्या गो गणराज्य छलै? दूगो। एगो छलै विदेह आ दोसर छलै लिच्छवी। अगला आब कहै छै सप्रसंग व्याख्या करू। पहिला यऽ संसारक सब केओ अपन अपन सांस्कृतिक रक्षा में लीन अछि। एहन परिस्थिति में मिथिलाओ के चुप रहबाक उचित नहीं। ई काज केवल मैथिली के नहीं थी, वर्तमान सरकार सभक सांस्कृतिक रक्षारत कह रहल छै। आशा अछि एहि सुयोग में आनक संग संग मिथिलाओ के अपन सांस्कृतिक रक्षा करबाक अवसर प्राप्त होइत एवं ओ एहि कार्य में सफलता प्राप्त करत। एकर व्याख्या करबा के छै। लिखबै प्रस्तुत गद्यांश रामलोचन शरण द्वारा लिखित आलेख मिथिला के सांस्कृतिक सीमा से उद्धृत अछि। एही पंक्ति में लेखक अपन सांस्कृतिक रक्षा के आह्वान करै छथि। हम जखन संसारक सब व्यक्ति अपन अपन संस्कृति के रक्षा में लीन छथिन, एहन स्थिति में हमरहु लोकनिक एकर रक्षा में तन्मयता देबाक चाही। यद्यपि सरकार एहि लेल सेहो प्रयासरत अछि। हमरो लोकनिक एकरा लेल पाछू नहीं हटे के चाही। कारण हमर सांस्कृतिक सबसे पुरान आ सुदृढ़ अछि। संग ही सांस्कृतिक समाजक प्रतीक होइ छै, धरोहर होइ छै। मतलब लेखक साहब कहलखिन जी पंक्ति जे छै से रामलोचन शरण के रचयिता छियै और ई पंक्ति मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा से उद्धृत अछि। एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक कहै छथिन जे सब केओ अपन अपन संस्कृति के रक्षा में आगे आयल छै, लड़ रहल छै और अपन अपन संस्कृति के बचा रहल छै। एहि समय में हमरो सबके पीछे नहीं हटबा के चाही। हम सब भी एकजुट भऽ कऽ तन्मयता के साथ सरकार से लड़ी, अपन संस्कृति के बचावा के लेल। और अपन संस्कृति के बचावी किया कहल जाय छै? जब तक अहाँ के अपन संस्कृति के नहीं बचत अहाँ के मान सम्मान नहीं रहता।
चलू अगिला बात करिए ख नंबर। प्राचीन काल सँ बंगाली छात्रक संपर्क मिथिला सँ रहल अछि, अतएव ओम्हर मिथिलाक सांस्कृतिक बहुत आगे धरि बढ़ि गेल अछि। एहि प्रकारे मिथिला पश्चिम सँ जतेक गमाइ देलक अछि, पूरब में ओतेक पाबि लेलक अछि। मतलब मिथिला जे छै से जते पश्चिम से गमा देलक, ओते से पूरब में पाबि लेलक। एकर की अछि लिखबै, प्रस्तुत पाँति रामलोचन शरणक आलेख मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा से लेल गेल अछि। एहि पंक्ति के माध्यम सँ पंक्ति में लेखक कहऽ चाहे छै जे भाषा क्षेत्र परिवर्तनशील होइत अछि। मतलब भाषा के जे क्षेत्र या ओ परिवर्तन होइ छै, बदलैत रहै छै। ओहि पर पड़ोसी के भाषा प्रभाव के नहीं रोकल जा सकै छै। पड़ोसी के जे भाषा के प्रभाव छै ओकर नहीं रोकि सकै छी अहाँ। तें अपन सांस्कृतिक आ भाषा जतेक सुदृढ़ रहत, ओ अपन प्रभाव ओतेक आगू लऽ जायत कहै छै। एहि दुआरे अपन जे भाषा छै जते मजबूत रहत, ओ अपन मिथिला के प्रभाव ओतेक आगू लऽ जेता। जेना पूर्व में बंगाल सँ कतिपय छात्र एतय पढ़य आबैत छलाह, जाहि सँ ओ अपना संग एहिठामक संस्कृतिक सेहो नेने जाइ छलाह। मतलब अगर पूरब के बात करबै, बहुत समय पहिले बंगाल के छात्र बिहार आबै छला पढ़ै लए, सॉरी मिथिला आबै छला पढ़ै लए, जेके कारण एतऽ से उ संस्कृतियो लऽ जाइ छलै, हमर सबके संस्कृति मतलब बोलचाल के भाषा। हाँ, मैथिल सांस्कृतिक आ मिथिला के भाषा पूब दिस बढ़ि गेल अछि, और यही कारण यह कि मिथिला के जे संस्कृति या भाषा या ओ पूरब के तरफ बढ़ि गेल अछि, और पश्चिम से ओते गमा देलहुँ हन हमसब। आगे बढ़ब, अगर हम लघुत्तरीय के बात करिए, पूछे छै मिथि के छला, तो लिखबे मिथि राजश्री निमिक पुत्र छला। आयने अकबरी के रचयिता के छला, तो आयने अकबरी के रचयिता अबुल फजल छला। अगला यह मिथिला के पश्चिम में कोन नदी अछि, कहबै मिथिला के पश्चिम में गंडक नदी अछि। ठीक है। जैन धर्मक प्रवर्तक के छला, तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जैन छला। के छला? महावीर जैन छला। चलू तऽ एहे तक अहाँ के पूरा सेशन रहे। अगर अहाँ सब अखनो पिछुआ गेलो ना, तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4, अगर चारू लेक्चर अहाँ एक साथ देख लै छी, तो अहाँ एक नंबर भ जेबै मैथिली में, बुझलहुँ। तो शुरू से एक से देखब, और अगर वीडियो पसंद आयत तो अहाँ वीडियो के लाइक करब, और अपन अपन मिथिला के संस्कृति के बचेबा के लेल ई चैनल के सब्सक्राइब करब। तो मिलै छी अगला वीडियो में, तब सब गोटे के नमस्कार।